12 की स्टूडेंट्स, आज आपको पोएट्री का दूसरा लेसन पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी। ठीक है। द ट्रू मतलब क्या होता है? सच्ची। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। ठीक है ना। तो सच्ची सुंदरता मतलब लेसन का जो नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसको लिखा है थॉमस कैरो ने, और जिसका अर्थ होता है सच्ची सुंदरता, या और जो है सही करके कहिएगा तो सच्चा सौंदर्य। ठीक है। और इसके जो पोएट हैं वो हैं थॉमस कैरो। तो सबसे पहले जो है हम अबाउट द पोएम देखते हैं कि मतलब इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है, जो इसका केंद्रीय विचार क्या है कविता का। ठीक है। मतलब केंद्रीय विषय वस्तु क्या है कविता की, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए लिखा गया है अबाउट द पोएम, देखिएगा आप। द पोएट प्रेफर, देखिए प्रेफर मतलब होता है पसंद करना, लेकिन जो आपको सिंटेक्स में बताया जाएगा कि प्रेफर या प्रेफरेबल मतलब दोनों का अर्थ होता है पसंद करना, लेकिन दोनों का प्रयोग तब होता है जब किसी की तुलना में कोई चीज़ पसंद की जाए। ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए यहाँ तुलना होगी अभी। द पोएट प्रेफर्स मतलब कवि जो है पसंद करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी मतलब आध्यात्मिक सौंदर्य या आध्यात्मिक सुंदरता को, और टू फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल मतलब क्या होगा? शारीरिक सुंदरता। तो यहाँ इसका मतलब होगा, देखिए स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी, इसमें दोनों में कंपेरिजन हुआ है। ठीक ना। तो पूरे का अर्थ क्या होगा कि कवि जो है शारीरिक सुंदरता की तुलना में, ठीक है, कवि जो है वो शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता को जो है पसंद करता है। मतलब कवि जो है शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा आध्यात्मिक सौंदर्य को अधिक पसंद करता है। अब देखिए लिखा गया है कि ही सेज दैट मतलब वो कहता है कि, कौन कहता है? कवि। फिजिकल चार्म्स, फिजिकल मतलब क्या होता है? शारीरिक। चार्म्स मतलब होता है आकर्षण। ठीक है ना। मतलब वो कहता है कि फिजिकल चार्म्स मतलब शारीरिक आकर्षण, डीके, डीके मतलब होता है वेस्ट। ठीक है ना। मतलब नष्ट हो जाता है। शारीरिक सौंदर्य जो है वो कहता है कि शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो जाते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम मतलब समय के बीतने के साथ साथ। तो पूरे का अर्थ क्या होगा? मतलब वो कहता है कि जो है शारीरिक सौंदर्य जो है वो समय बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाता है, एंड विद द डीके ऑफ दीज चार्म्स, कह रहा है। देखिए पहले उसने क्या कहा कि जो है वो कहता है कि शारीरिक सौंदर्य जो है वो समय के साथ साथ वो क्या हो जाता है? डीके मीन्स क्या होता है? नष्ट हो जाता है। एंड विद द डीके ऑफ दीज चार्म्स, और कह रहा है विद द डीके ऑफ दीज चार्म्स, विद मतलब क्या होता है? साथ में। द डीके मतलब क्या होगा? नष्ट। और दीज चार्म्स मतलब इन आकर्षणों के। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि इन आकर्षणों के नष्ट होने के साथ साथ द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग, इंटेंसिटी मतलब क्या होती है? तीव्रता। लवर मतलब क्या होता है? प्रेमी। फीलिंग्स मतलब क्या होता है? भावनाएं। ठीक है। तो कह रहा है कि जो है इन आकर्षणों के जो है, कह रहा है कि इन आकर्षणों के नष्ट होने के साथ साथ द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग्स, कह रहा है कि प्रेमी के जो है जो भावनाओं की तीव्रता होती है आल्सो डिक्लाइंस मतलब वो भी नष्ट हो जाती है। अब देखिए पूरे का एक भावार्थ ये निकलेगा कि मतलब ही सेज दैट फिजिकल चार्ज डीके विद द पासेज ऑफ टाइम एंड विद द डीके ऑफ दीज चार्ज द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डिक्लाइंस। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो कहता है कि जो है जो शारीरिक सौंदर्य होता है वो जो है समय के साथ साथ नष्ट हो जाता है, और इन्हीं आकर्षणों के नष्ट होने के साथ साथ, ठीक है ना, एक प्रेमी के जो है भावनाओं की जो तीव्रता होती है वो भी नष्ट हो जाती है। मतलब होता क्या है कि इसका तात्पर्य हुआ कि जो प्रेमी जो है, ठीक है, मतलब अपने बिलव्ड से जो है जो फिजिकल चार्म से जो है जो प्रेम करता है, तो चूंकि होता क्या है कि मतलब जो है चूंकि टाइम इज ए ग्रेट डिस्ट्रॉयर मतलब जो समय होता है वो सबसे बड़ा विनाशक होता है। तो क्या होता है कि ओल्ड एज जो होती है वो क्या कर देती है, मतलब जो है सारे शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर देती है। और जो प्रेमी जो है, ठीक है ना, अपनी बिलव्ड की जो है शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करता है, मतलब उसकी जो
भावना होती है, ठीक है, जो प्रेम की भावना की तीव्रता होती है, जो प्रबलता होती है, प्रेम की भावना की जो प्रबलता होती है, वो भी उसी जो है फिजिकल चार्म के साथ नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। मतलब जिस शारीरिक सौंदर्य से वो प्रेम करता है, जब वो शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है तो उस प्रेमी की जो प्रबल भावनाएं होती हैं अपनी प्रेमिका के प्रति, वो भी नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद कह रहा है बट स्पिरिचुअल ब्यूटी, अब देखिए चूंकि वो अधिक पसंद करता है किसको, स्पिरिचुअल ब्यूटी को, तो देखिए बता रहा है कि बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है, अब स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब क्या हुआ, द ब्यूटी ऑफ सोल एंड माइंड, मतलब जो ब्यूटी ऑफ सोल एंड माइंड का मतलब क्या हुआ, आत्मा और मन की सुंदरता, वही होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी। लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है, जो मन और आत्मा की सुंदरता होती है, नेवर डाइज, मतलब वो कभी नहीं समाप्त होती, डाइज मतलब मरना होता है ना, लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वो कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात उसका वो कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो सुंदरता जो होती है वो स्वभाव में होती है, और जो स्वभाव होता है, ठीक है, जो टेम्पर होता है, जो सोल होती है, जो माइंड होता है आदमी का, ठीक है ना, वो जो है उसके ऊपर जो है कोई भी स्टेज, कोई भी अवस्था उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इसीलिए कब कहता है कि बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन जो है आध्यात्मिक सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती, ठीक है। शारीरिक सौंदर्य तो चला जाता है, ठीक है ना, जिससे जो है शारीरिक सौंदर्य होता है, जब आदमी जो है युवा होता है तो उसका जो फेस होता है ग्लो करता है, हर चीज़ उसका सब कुछ सही होता है, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है, जब ओल्ड एज आता है, तो जो फिजिकल चार्म होता है, मतलब जो उसका शारीरिक सौंदर्य होता है, वो सारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी जो होती है, जो उसकी मन की सुंदरता होती है, जिसका स्वभाव होता है, ठीक है ना, वो कभी नहीं समाप्त होता, ठीक है। अगर वो उदार हृदय का है तो चाहे युवा हो और चाहे वृद्ध हो जाए तब भी उदार ही रहता है, ठीक है। मतलब इसी तरह से तमाम क्वालिटीज होती हैं जो कि जो है व्यक्ति कभी नहीं मरती हैं। तो द पोएट देयर फोर, मतलब कवि, देयर फोर मतलब क्या होता है, इसलिए, इसलिए जो है कवि जो है ग्लोरीफाइज मतलब प्रशंसा करता है किसकी, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, इसलिए जो है कवि, इसलिए कवि जो है वो जो है मन और जो है आत्मा के सौंदर्य की प्रशंसा करता है, और व्हिच इज ट्रू ब्यूटी, जो कि सच्ची सुंदरता होती है, ठीक है। इसीलिए जो है कह रहा है द पोएट देयर फोर, इसलिए कवि ग्लोरीफाइज मतलब बड़ाई करता है या प्रशंसा करता है किसकी, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, मतलब वो मन और आत्मा की सुंदरता की बड़ाई करता है, विच इज ट्रू ब्यूटी, जो कि सच्ची सुंदरता होती है। एंड इग्नोर्स और अवहेलना करता है किसकी, फिजिकल चार्म्स, और वो जो है अनदेखा करता है, अवहेलना करता है किसकी, फिजिकल चार्म्स मतलब शारीरिक आकर्षणों की, और वो जो है शारीरिक आकर्षणों की अवहेलना करता है इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्च्यूज, अगर ये सद्गुणों से वंचित है, अगर जो है जिस शारीरिक सौंदर्य में जो है अगर सद्गुण नहीं है, ठीक है ना, मतलब चाहे वो व्यक्ति या कोई भी पुरुष या कोई भी महिला चाहे कितने भी सुंदर हो, यदि उसमें सद्गुण नहीं है तो कवि जो है उस जो है उसके शारीरिक सौंदर्य की अवहेलना करता है। तो ये जो है आपके जो है कविता की ये थीम है, मतलब जो है इसमें इस कविता में जो है किया क्या गया है कि स्पिरिचुअल और जो है फिजिकल ब्यूटी का कंपैरिजन हुआ है, ठीक है, जिसमें कि जो है कवि ये बताता है कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है वो टेम्प्रोरी होती है, ठीक है ना, मतलब वो क्षणिक होती है, और जबकि जो फिजिकल, सॉरी 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 देखिए एक बार फिर से, जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो टेम्प्रोरी होती है, ठीक है, वो क्षणिक होती है, क्योंकि जो ओल्ड एज होता है उसको जो है नष्ट कर देता है, और जबकि स्पिरिचुअल ब्यूटी जो होती है वो परमानेंट होती है, उस पर जो है किसी भी टाइम का, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए जो है, इसीलिए कवि जो है वो पसंद करता है किसको, इसीलिए जो है कवि आध्यात्मिक सुंदरता को पसंद करता है, अर्थात इसीलिए कवि जो है वो मन और आत्मा की सुंदरता को पसंद करता है, ठीक है, किसकी तुलना में, शारीरिक सौंदर्य की तुलना में वो मन और आत्मा की सुंदरता को पसंद करता है। और वो जो है उस जो है फिजिकल चार्म मतलब उस शारीरिक आकर्षण को की अवहेलना करता है जिस शारीरिक आकर्षण में जो है सद्गुण नहीं है। अगर जो है चाहे कोई भी पुरुष या स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमस कैरो, यदि उसके अंदर जो है कोई सद्गुण विद्यमान नहीं है तो उसकी सुंदरता से वो सुंदरता की अवहेलना करता है और उससे घृणा करता है ऐसे सौंदर्य से।